विश यू हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी रिटायरमेंट डे। हमें बहुत खुशी है कि आपने कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक अपना कार्यकाल पूर्ण किया। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छे जीवन साथी के रूप में आप मुझे मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और सभी बड़ों का आशीर्वाद चाहती हूँ कि हम आगे का जीवन भी अच्छी तरह हेल्दी वेल्दी एंड पॉजिटिव रहे। इस अवसर पर बाबूजी या चाचा जी को बहुत ही मिस कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी और चाचा जी की ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहेगी। इन्हीं शब्दों को यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ईश्वर से पुनः यही कामना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य एवं दीर्घायु रहे और ईश्वर आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। नमस्ते, जय श्री राम। भाई कैसे हो? बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी सफलतापूर्वक सर्विस पूरी होने पर और शानदार तरीके से रिटायरमेंट होकर अपने घर आ रहे हैं आप अपनी बीवी के पास लौट करके। और पर ये मत समझना कि ये जीत आपने अकेले जीती है, इसमें आपकी पत्नी का 100% सहयोग, उसकी कोई गिनती नहीं, अगणित थैंक्स उनके, और पिताजी का सहयोग एंड उनका आशीर्वाद, फैमिली सपोर्ट, और आपकी मेहनत तो है ही सही, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि उसमें नीलू को बहुत 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 अगणित धन्यवाद। और रिटायरमेंट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिटायर हो गए हैं। अपनी नई एक चीज़ का समापन दूसरे का आरंभ होता है, इसलिए अपने नए जीवन की शुरुआत भी उसी शानदार तरीके से की जाए और अपने नए रहन सहन, नए शहर, नए खान पान, नए तौर तरीके, नए आचार विचारों के साथ आनंद में जीवन बिताया जाए। बच्चों का भी पूर्ण सहयोग रहा, बच्चों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को हमारा ढेर सारा प्यार, और आप हमेशा पति पत्नी एंड बच्चे और पूरी फैमिली हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ देते रहें और लेते रहें। और दूसरी बात यह है कि आपके रिटायरमेंट के साथ ही आपका जन्म हो रहा है, तो आपके नए जीवन की शुरुआत होगी यहीं से। और आपको प्रमोशन की भी बधाई हो कि आप नाना जी भी बन गए हैं, है ना, ये भी आपके लिए एक नया वो है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत ढेर सारा प्यार, और मतलब कभी भी मतलब हमारा प्यार घटे नहीं, हमेशा बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ, क्योंकि और भाई बहन भी लाइन में हैं, उनकी भी बारी आने दो। थैंक यू। राजू भाई नमस्कार। आपके शानदार सेवा काल की संपूर्णता पर आपको बहुत बहुत, आपको और आपके परिवार को, नीलू जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो इस सफ़र में आपको संपूर्ण समर्पण के साथ रही हैं। प्रभु से कामना है कि आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक नए जीवन की नई पारी की आरंभ करें। वो सब करें जो आपके मन में रह गया। अब ना कोई शिकायत है, ना ऑफिस है, ना बॉस है, आप ही अपने बॉस हो। तो पूर्ण उमंग और उत्सुकता के साथ खुशियों को बांटते हुए जो कुछ अपने पास है वो सबके साथ शेयर करते हुए सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रफुल्लित रहें। सब उन सब सुखद घटनाओं को याद करें, स्मृतियों को याद रखें जो आप प्रफुल्लित करती हैं, उत्साह देती हैं। बाकी अन्य सब
ऑफिस की फाइलें बंद करके जीवन के दूसरे अध्याय को पूर्ण उत्साह, उमंग, प्यार और प्रेम के साथ पार्टी करते हुए गुजारें। हर दिन एक नया दिन और नई पार्टी। आओ, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव प्रसन्न रहें, आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। पुनः एक बार आपकी सफल कर्म क्षेत्र की सफलतापूर्वक संपन्न करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामी जी। मामा जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी रिटायरमेंट। फाइनली वन इनिंग ऑफ योर लाइफ वुड एंड टुडे, बट वेल प्लेड। व्हाट अ इनिंग इट वाज। अच्छे से आपकी पूरी नौकरी हुई, ये बहुत बड़ी, आज के तारीख में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपका बयाना वाला स्टिंट बहुत मुश्किल था, पर ठीक है, वो भी कट गया। और ठीक है, वन इनिंग हैज एंडेड एंड अ न्यू वन विल स्टार्ट नाउ। यू विल कम बैक टू मामी जी एंड द किड्स। अब आप ना संडे को मंडे आने का दुख, ना फ्राइडे को सैटरडे आने का इंतजार। अब आप बिल्कुल फ्री, आप घर पे आराम से रहिए और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना, खूब घूमना फिरना, एक बार कोरोना खत्म हो जाए। मम्मी पापा हम लोग की इच्छा थी कि हम लोग आज आते, आपको सरप्राइज देते, पर हो नहीं पाया। पर आई एम श्योर यू नो आवर थॉट्स एंड विशेज आर विथ यू। और अब बस मुझे इंतजार है कि आप लोग जयपुर वाले घर में आ जाओ जल्दी से, फिर हम लोग सब मस्ती मारेंगे। और कबीर भी बोल रहा है कि नानू अब आप फ्री हो गए हो, आप जयपुर पहुंचो, फिर मैं भी पहुंच रहा हूँ, फिर मेरे को खिलाना और खूब मजे करेंगे हम लोग। और आप बस इंजॉय योर डे। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई मामा जी, और बस नमस्ते। Hi Mama ji, happy retirement. Enjoy and best of luck. अरे मामा जी, अरे मुझे तो बड़ी शानदार लग रही है आपकी। पर अब जा कहाँ रहे हो मुझसे उच्छे लगा के? यार मनो यार, ऑफिस जा रहा हूँ मैं यार। अरे यार कहाँ ऑफिस जा रहे हो? रिटायर हो गए आप? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ से रिटायर? अरे रिटायर हो गए, 31 जुलाई हो गई। अबे नहीं यार, अभी कहाँ से रिटायर हो गए, अभी तो जवान बैठे हम। अरे मामा जी मान लो बात, कभी तो यार रिटायर हो गए। हाँ रिटायर हो गए, सही कह रहा है तू। फिर जा खा रहे हो आप इस तैयार व्यार होके? यार मैं सोच रहा हूँ मोनू, अब तुम लड़कों से चिल मारना सीखूंगा। क्या सीखोगे मामा? चिलम मारना। हुश्त, चिलम मारना, बदतमीज साला। चिल मारने ही कह रहा हूँ, चिल मारने की। अच्छा हाँ मामा जी, देख मैंने इसलिए ना आज पिंकी की फेवरेट टी शर्ट और तेरे ऐसे फूल पत्ती वाले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी वाड़ी काली कर ली है, चेहरा चमक रहा है बिल्कुल, बालों की स्टाइल भी नहीं है। चिल मारेंगे अपना, तुम जैसे जवानों के साथ मिलके। बधाई हो मामा जी बहुत बहुत आपको रिटायरमेंट की, बहुत शुभकामनाएं। एक जीवन का नया मोड़ शुरू होने वाला है। स्वास्थ्य पे ध्यान दें और घूमे फिरे, खूब अच्छा खाए पिए, और नए घर में आपके जिया जी और बहन के साथ और बीवी के साथ घूमे फिरें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें और चिल मारना सीखे। और क्या है, बाय बाय। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। सब बोलते हैं कि मेरे पापा ग्रेट है, पर मैं बोलता हूँ माय फादर इज़ अ जीनियस। आपका UIIC का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, उससे आपने और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए तो वही थी कि आपने 2 एग्ज़ाम क्रैक करे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल थे। एक तो जिसके अंदर आपने
राजस्थान टॉप किया था और एक दूसरा एग्ज़ाम जिसके अंदर आपने इंडिया टॉप किया था। तो उससे हमने तो यह सीखा कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वी आर लाइक अ सिंपल ह्यूमन बीइंग एंड वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। बस वही एटीट्यूड है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। और ये रिटायरमेंट नहीं है, ये बेसिकली सेकंड इनिंग है आपके लाइफ की। तो इसको अपन मिल के और मजे में जिएंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो भी आपके चीज़ें आप नहीं कर पाए उन्हें अपन मिल के पूरी करेंगे, और ना केवल आपकी बट मम्मी की। ओके बाय। और बाकी मोनू जो बोल रहा था कि चिल मारेंगे, बस अब वही करना है, चिल मारेंगे बैठ के। हैप्पी बर्थडे कंवर साहब, और रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए आपके। और हैप्पी बर्थडे जिया जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिटायरमेंट डे, सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामना। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ इस तरह से छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तराना तुम्हारा, तराना तुम्हारा। प्रणाम फूफा जी, हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी रिटायरमेंट डे। कंवर साहब श्री राजकुमार जी शर्मा अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में पधार रहे हैं और जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। उनका अगला जीवन जो सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन है, बड़ा ही रोचक, रोमांचक और बड़ा ही हर्षास्पद रहे। जीवन की सारी खुशियाँ जो अब तक उन्होंने पीछे छोड़ रखी थी उनको ग्रहण करें और एक तरह से नई एंजॉयफुल लाइफ व्यतीत करें। ये हमारे पूरी परिवार की हार्दिक शुभकामना है। बोलो राजू, रिटायरमेंट की बधाई हो भाई। राजू रिटायरमेंट की बधाई हो, और जन्मदिन की भी बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। और धीरज तसल्ली से बोला, मिली जुली खुशी गम की भावनाओं के बीच शुभकामनाएं। रिटायरमेंट के अवसर पर बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामना। खुश रहो। हैप्पी रिटायरमेंट डे। हैप्पी रिटायरमेंट। श्री राजकुमार जी के सेवानिवृत्त होने पर उनको हार्दिक बधाई एवं भविष्य में आनंद से रहें, आराम से भोजन करें, आराम से करें और कोई सामाजिक कार्यों में अपना योगदान प्रदान करने। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके रिटायरमेंट की हार्दिक बधाई। हर रहा आसान हो, हर रहा में खुश ना हो, आपका हर जन्मदिन ऐसा ही हो। हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू मामा। हैप्पी बर्थडे टू यू मामा। साथ में आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई। Namaste, Mama. Let the peace of mind be yours in the upcoming days. It may be the end of your work life, but hold on. It is just the beginning of a new fun in your life with your friends and family. Happy retirement! नमस्कार भाई साहब, आपको आपके जन्मदिन की और रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। Wishes you many happy returns of the day, Mama, and congratulations for your retirement. This is for you. जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहें, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान रहे। देता है दिल यह दुआ आपको, जिंदगी में हर दिन बहार रहे। ये कविता आपके लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Mama, many returns of the day and a very happy retirement day. We hope that you will enjoy these days, and thank you for doing such great work in your life, and wishing you for your success and happiness. Thank you once again. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे। Happy birthday. नमस्कार भाई साहब।
आज का जो दिन ये आपके जीवन में आया, इसको मैं आपका रिटायरमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि आपके संघर्षपूर्ण जीवन की प्रथम पारी के लिए आपको बधाई, और आशा करता हूँ द्वितीय पारी में भी आपका बड़ों के प्रति स्नेह और छोटों के ऊपर आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आपको एक नई पारी की शुरुआत के लिए बधाई। नमस्कार भैया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको, और रिटायरमेंट की भी। खिलाओ मामा को केक खिलाओ। डिलीशियस केक। राजकुमार जी शर्मा के रिटायरमेंट पर मैं और मेरा परिवार बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मैंने जून 2010 से सितंबर 2017 तक शाखा प्रबंधक सवाई माधोपुर के रूप में राजकुमार जी के साथ काम किया। मैंने पाया कि आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, पॉलिसीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारियां हैं एवं भाषा पर पूरा कमांड है। स्पेशली इन अंग्रेजी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ड्राफ्टिंग बहुत शानदार है। आपके साथ मेरे अन्य साथियों के साथ मिलकर हमने छोटी सी शाखा के अंतर्गत बड़े बड़े काम किए, जिसमें ग्रामीण बैंक का टाई अप, BSNL के साथ टाई अप एवं सवाई माधोपुर के हर प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ हमारा व्यक्तिगत संपर्क प्रमुख है। मुझे लगता है उनकी इस सफलता, इस शानदार पारी के लिए जो सबसे बड़ा सहयोग है हमारी भाभी श्री का है। वो सदैव उनके साथ रही, सदैव उनको उत्साहित करती रही। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो सदैव मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जल्दी जल्दी बहुरानियाँ आएँ। जय श्री राधे, राधे राधे। जी, आपके बेदाग और सफलतापूर्वक रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपके और आपके परिवार के सहयोग के लिए और स्नेह के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और आशा करता हूँ कि मेरे को ऐसा ही सहयोग और स्नेह आगे भी मिलता रहे। नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार जंगम। आज मैं आपसे अपने उस परम मित्र के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिनका नाम राजकुमार शर्मा है, जो कि यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी सवाई माधोपुर में अतिरिक्त मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आज वे अपने सेवा कार्य से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। मेरी और उनकी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, जब मेरा पोस्टिंग एक्साइज डिपार्टमेंट भरतपुर व शर्मा जी का पोस्टिंग बयाना थी। हमारे दोनों के विभाग सर्वत्र विभिन्न थे, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजकुमार जी में ऐसे गुण दिखाई दिए कि कुछ ही दिनों में हमारी मुलाकात बहुत गहरी मित्रता में रूपांतरित हो गई। उम्र में मुझसे बड़े होने की वजह से मुझे उनमें बड़े भाई का सा विश्वास झलकता था। शर्मा जी हंसमुख स्वभाव के धनी, समय के पाबंद और किसी काम को करने की निष्ठा एवं लगन मैंने उन्हीं से सीखी है। बात के धनी और अपनेपन और स्नेह की प्रतिमूर्ति कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच मायने में मेरे लिए एवं अन्य लोगों के लिए भी ये प्रेरणापुंज व्यक्तित्व हैं। आज
उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनके सफल सेवा कार्य की सराहना करता हूं एवं उनके आगामी जीवन की स्वस्थ दीर्घायु एवं प्रसन्नतापूर्वक जीने की मंगल कामना करता हूं। आपका स्नेह हमें सदैव यूं ही मिलता रहे। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को भी कहना चाहूँगा कि वे राजकुमार जी का पति, पिता एवं भाई के रूप में सदैव यथोचित लाभ उठाएं एवं सम्मान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुर्जर, बयाना व्यापार संघ महामंत्री। सबसे पहले तो मैं बयाना और बयाना की जनता की तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से, मैं मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने बयाना में अपनी सेवाएं दी और लगातार व्यवहार कुशल के हिसाब से यहाँ पर अपनी ऑफिस में कार्य किया, लोगों को के दिलों में अपनी जगह बनाई, बयाना की जनता के लोगों के दिलों में जगह बनाई। बयाना से जब उनका ट्रांसफर सवाई माधोपुर के लिए हुआ तो काफी हमारे और हमारी टीम के अंदर एक जो भावना जुड़ी हुई थी उनके साथ, कहीं ना कहीं एक बार ऐसा लगा था कि जब भी सेवानिवृत्त हों तो बयाना से ही निकले, लेकिन उनके सामने काफी परेशानियां थी। उन्होंने अपने पिताजी की, माताजी की जो सेवा की, शायद आज के इस जमाने में कोई बेटा नहीं कर सकता, उस कारण उन्होंने अपना ट्रांसफर सवाई माधोपुर लिया। आज वो अपनी पूरी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो हमारी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से और इस पूरे बयाना क्षेत्र की तरफ से सबसे पहले तो उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे कुशल, ऐसे आदर्शवादी, ऐसे व्यवहार कुशल जो हर समय पर छोटे भाई के तौर पर हमको मार्गदर्शन देते रहे, कभी भी तनाव नहीं होने दिया, कभी भी ये नहीं समझा कि मैं सवाई माधोपुर का हूं, ये बयाना के लोग हैं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मेरी नीचे बिल्डिंग है, उनकी ऑफिस ऊपर थी। भाई भाइयों का सा प्यार रहकर सुबह उसी टाइम उनका आना ऑफिस, उसी टाइम मेरा आना, मेरा भी उसी टाइम जाना, उनका भी उसी टाइम जाना, एक ऐसा रूटीन हो गया। और कई बार तो ये स्थिति हुई कि जब भी मैं कोटा से आता था तो रास्ते से फोन करते थे, बोले कहाँ हो डॉक्टर साहब, कौन से कोच में बैठे हो। तो जबरदस्ती मेरे को जो टिफिन में खाना लेके आते थे, उस खाने का स्वाद नहीं, वो एक प्यार था, एक मोहब्बत थी। तो मैं तो सबसे पहले ये हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताएं और जनसेवा में और एक प्रकृति प्रेमी के रूप में उभर कर आमजन की सेवा करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यही मेरी और मेरे बयाना शहरवासियों की तरफ से आपके हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम साहब, जय हिंद, चरण स्पर्श। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। कोशिश ये थी कि आपके सेवानिवृत्त कार्यक्रम में हम लोग आपके सवाई माधोपुर पधारें और आपके शुभ हाथों से इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पौधारोपण करवाएं। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए जो हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से हमारे पैरों में बेड़ियां और भीड़ का न जुटना, ये कई कारण हो गए। लेकिन हमें वादा करते हैं बयाना की टीम, आज नहीं तो कल आपकी सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम के लिए हमारे बयाना की तरफ से पार्टी तो बनेगी, चाहे वो सवाई माधोपुर बने, चाहे बयाना बने। ये हमारा वादा है। उमर की तरफ से, भूगन तिवारी जी की तरफ से, गोपाल जी की तरफ से, लाला फोटो वालों की तरफ से, टीना जी HI की तरफ से और हमारी जो मॉर्निंग टीम है उसकी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और बस मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ लोग आते हैं दिल में जगह बनाते हैं, कुछ लोग आते हैं दिल में जगह बनाते हैं, वो निशा छोड़ जाते हैं और हम निशाओं को कभी भुला नहीं पाते हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे का तेज
आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे का तेज आज भी हमें याद है। ये ऊपर आप थे, नीचे हम थे, ऊपर की बिल्डिंग में आप थे, नीचे की बिल्डिंग में हम थे। आपके चरणों के निशान आज भी याद हैं। बस हम याद करते रहते हैं आपको, बस हम याद करते रहते हैं आपको, जुबा पर नाम लेकर आपका। बस याद करते रहते हैं आपको, जुबा पर नाम लेके आपका। कभी बेगाना मत समझना, अपने छोटे भाई का आभार प्रकट करना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। शाहिद मोहम्मद रहीम में हेवल्स इंडिया लिमिटेड और एंकर बाय पैनासोनिक कंपनी का सर्विस फ्रेंचाइजी हूँ। अरसे दराज से हमारी सर्विसेज पूरे डीजल में चल रही हैं। रोज़ाना असफार रहते हैं। हमेशा की तरह हर रोज़ नए लोगों से मुलाकात होती है। हालांकि सफ़र के दौरान हम लोग एक दूसरे को बगैर इंट्रोडक्शन के जानते हैं। सभी की मंजिल एक है, किसी की ऑफिस तक तो किसी की डोर टू डोर। ये सफ़र का सिलसिला बरसों बरस चलता रहा। क्यों ना एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से हो जाती है जिसको आवाम राजकुमार शर्मा के नाम से जानती है। वो दिन मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती का था, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। हमारे दरमियान मुलाकात का ज़रिया जनशताब्दी ट्रेन बनी। आपस में इंट्रोडक्शन हुआ। बहरहाल रोज़ाना की मुलाकातों से करीबी बढ़ती चली गई। क्यों एक दिन हमें इलेक्ट्रिकल सर्विस देने का सुनहरी मौका मिला। राजकुमार शर्मा उर्फ राजू जी के घर पर हाज़िरी हुई तो राजकुमार जी ने अपने हुस्न अखलाक की वो मिसाल पेश की जो अब तक मेरी इस छोटी सी भाग दौड़ की ज़िंदगी में शायद किसी हस्ती ने दी हो। इसी तरह की हस्तियों को जन्म देने वाली बहुत कम माँ हैं जिन्होंने इस तरह के संस्कार दिए हो। हर ख़ास आम आने वालों को वो इज़्ज़त बख्शती हो। शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सुपर क्वालिटी रखने वाले लोग बहुत कम, और वो भी इस दौर में कामयाब हैं। आज मेरा राजकुमार शर्मा जी से वो रिलेशन है जो कि शायद हिंदू कम्युनिटी में किसी और से। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बस मेरे पास अल्फाज की कमी है, वरना कहने को तो बहुत कुछ। मैं आखिर में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रिलेशन आने वाले समय भी इसी तरह से बने रहें। हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य एकदम बढ़िया होगा प्रभु की कृपा से, और बच्चों का आशीर्वाद बनाए रखना। हमें याद है तो हम आपको अपनी तरफ से ढेर सारी प्रभु की दया के साथ कामना करना चाहते हैं कि आप 31 जुलाई को जो रिटायरमेंट है उसमें हम आ नहीं सकते, तो हमारी तरफ से आपको और भगवान की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। दीर्घ आयु हो, मस्त रहो, खुश रहो। मैं सर पतला भी हो गया हूँ, इसलिए आपकी प्रेरणा से आप हमारे पिता तुल्य अपने सानिध्य में रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अंकल जी प्रणाम। विश यू वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल रिटायरमेंट। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। आप खुश रहो, स्वस्थ रहो, नो टेंशन, एंजॉय पेंशन। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच में से एक ऐसा साथी यूनाइटेड इंडिया के 35 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर अपने घर को जा रहा है।
इंसान की भावनाएं दो समय पर सबसे ज़्यादा पवित्र होती हैं। एक समय जब किसी से मिलना होता है और दूसरा समय जब वह किसी से बिछड़ता है। अलविदा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अलविदा का मतलब तो होता है दूर जाना। आप हमसे दूर नहीं जा रहे हैं, आप हमसे मिलते रहेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, आपके बारे में इतना ही कहूँगा कि जिस तरह के मृदुभाषी और आप मिलनसार व्यक्ति रहे हैं, मैं निसंदेह अपने जीवन में पिछले 10-12 सालों में ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं पाया हूँ। और पिछले 6 सालों में अगर मैंने कुछ इस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से पाया तो एक सबसे नायाब दोस्त राजकुमार शर्मा, जो मेरा बड़ा भाई और मेरे गुरु तुल्य थे। बहुत कुछ सीखने को मिला और जब भावुकता का एक पल आ गया है कि जब जिसके साथ इतना समय बिताया, आज वो 35 साल के लंबे सर्विस काल में। ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों से विषम परिस्थितियों में भी आपको कार्य करने का मौका मिला, लेकिन आपने उस चुनौतीपूर्ण समय को भी पूरा किया और बड़े चुनौतीपूर्ण ढंग से आपने उस नौकरी को पूरा किया और आज 35 साल से ज़्यादा समय बिताकर यूनाइटेड इंडिया में अपनी अमिट छाप छोड़कर जा रहे हैं। तो उससे बिछड़ने का गहरा एहसास है। मेरी जिंदगी में तू बहुत खास है, शीतल चंदन सा हरदम जीवन तुम्हारा रहे। ईश्वर से बस मेरी यही अरदास है। आज के युग में सरकारी नौकरी से सकुशल रिटायरमेंट लेना और अपनी एक अमिट छाप छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे काल पर मैं सबसे पहले आपके सपुत्रों को भी बहुत ज़्यादा बधाई दूंगा और उन्हें कहूँगा रियली ये उनके लिए गर्व का विषय है कि एक ऐसे पिता को पाया है उन्होंने, जिन्होंने उन्हें चरित्रवान बनाया और आज लायक बनाया। और आज लगता नहीं है कि इस 60 साल की उम्र को पूरा करके आप जा रहे हैं। अभी भी आप में जो एक लगन है और अभी भी जो आपके अंदर एक ज़ील है, लगता है अभी बहुत कुछ बकाया है। और अब आप समय की सारी सीमाओं से हटकर, जो बंधन था उससे हटकर अब आपको मौका मिला है 24/7 समाज की सेवा करने का, और मुझे उम्मीद है आप वो कर पाएंगे। आज स्वर्गलोक से आपके बाबूजी भी देखकर आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। वो होते तो कितना खुश होते, लेकिन समय के सबकी बात है। जीवन में यश अपयश, मान हानि, ये सब कुछ लिखा हुआ है। उसी क्रम में मिलना बिछड़ना लिखा है और आज हम बिछड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ यूनाइटेड इंडिया के एक एम्प्लॉय के नाते मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग करेंगे और सभी के साथ रहेंगे, क्योंकि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कोई सभी के सहयोग करेंगे और सभी के साथ रहेंगे, क्योंकि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कोई तो पास होकर भी याद नहीं रहता और कुछ लोग दूर जाने पर भी भुलाए नहीं जाते। अब अंत में इतना ही कहूँगा कि भगवान आपको स्वस्थ रखे और वो सब करने की क्षमता प्रदान करे जो आपके सपने पूरे नहीं हो पाए आगे हों, और एक अमिट छाप छोड़ने के बाद आपके लिए, आपकी इस सेकंड इनिंग के लिए, जिसमें कोई समय की सीमा नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है, बस जिए जाओ, किए जाओ, सेवा किए जाओ। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अंकल सेवानिवृत्ति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिटायरमेंट। हम सभी बच्चों की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार देखिए। ये मैंने खुद से बनाया आपके लिए। हैप्पी रिटायरमेंट अंकल।